हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स। विटामिन्स इज ए नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस। ये नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस होता है। इट इज रिक्वायर्ड इन very small quantity for normal maintenance and growth of our body। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल मेंटेनेंस और ग्रोथ है उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन की बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। इसलिए आपको विटामिन्स का यूज जो नॉर्मल डाइट हम लोगों का है उसके द्वारा ज्यादा करना चाहिए। जब तक मेडिकल कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं हो तब तक मेडिसिन के रूप में विटामिन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव विटामिन लेने से ये डिजीज प्रोड्यूस करता है। विटामिन की डिफिशियंसी से भी डिजीज होते हैं और विटामिन के एक्सेसिव इनटेक होने से भी डिजीज प्रोड्यूस होते हैं। तो विटामिन के कितने टाइप हैं और उनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए। इसको बोलते हैं हम लोग रेटिनॉल। रेटिनॉल या विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो डिजीज प्रोड्यूस होता है वह है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखना। ओल्ड एज्ड पीपुल में ये ज्यादा होता है जब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है विटामिन के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ओल्ड एज्ड पीपुल में जब विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है या जीरोप्थेल्मिया हो सकता है। जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आपके आंख में जो कॉर्निया होता है वो हार्ड हो जाता है। आप इसी को क्या बोलते हैं, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई को बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। दूसरा विटामिन है विटामिन बी में B1। B1 को हम लोग थायमीन बोलते हैं। B1 का नेम है थायमीन और इसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी नाम का डिजीज होता है, बेरी बेरी। नेक्स्ट विटामिन है बी में B2। B2 को बोलते हैं हम लोग राइबो फ्लेविन। और राइबोफ्लेविन या B2 के डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं चिलोसिस। चिलोसिस, चिलोसिस का मतलब होता है फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ। माउथ के कॉर्नर पर फिशरिंग हो जाना, दैट इज कॉल्ड चिलोसिस। नेक्स्ट टाइप है विटामिन बी का B6। इसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन या B6 के डिफिशियंसी से जो डिजीज प्रोड्यूस होते हैं वह नर्व्स का डिजीज होता है। नर्वस डिजीज जो होते हैं जैसे कन्वल्सन बोलते हैं, कन्वल्सन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। विटामिन B6 का डिफिशियंसी हो तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज प्रोड्यूस होता है। कन्वल्सन, मिर्गी, कन्वल्सन मतलब होता है मिर्गी।
विटामिन B12, B12 तो हम लोग कोवालामीन बोलते हैं। कोवालामीन कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम लोग इसको कोवालामीन बोलते हैं। विटामिन B12 के डिफिशियंसी से जो डिजीज प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया। इसके बाद है आपको विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के डिफिशियंसी से, इट मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड के डिफिशियंसी से एस्कर्बी नाम का डिजीज होता है। एस्कर्बी, ब्लीडिंग ऑफ गम वो हम लोग एस्कर्बी बोलते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम, दांत के पास मसूड़े से ब्लड निकलना, गम से ब्लीडिंग होना, दैट इज कॉल्ड एज एस्कर्बी। ये एस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी से यानी कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्रिएट होता है। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की डिफिशियंसी से बोन का डिजीज होता है, जैसे रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स। रिकेट्स में बोन डिफॉर्मिटीज क्रिएट होता है। छोटे छोटे बच्चे में बोन डिफॉर्मिटीज के कारण उसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाए। जिस विटामिन की डिफिशियंसी से ये होता है उसको हम लोग विटामिन डी बोलते हैं। और विटामिन डी का सिंथेसिस हम लोगों का बॉडी कर लेता है। बाकी कोई भी विटामिन हमारा बॉडी नहीं बनाता, लेकिन विटामिन डी हमारी बॉडी बनाते हैं। और ये तब बनता है हमारी बॉडी में जब हम सन एक्सपोजर लेते हैं। सन बाथ में जब आप जाएंगे सन एक्सपोजर में, तो आपके स्किन में जो सेल्स होता है वह विटामिन डी का सिंथेसिस कर लेता है। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, जिसके डिफिशियंसी से बोन से रिलेटेड डिजीज क्रिएट होता है, जिसको हम लोग रिकेट या ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया वगैरह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। टोकोफेरॉल। विटामिन ई और टोकोफेरॉल के डिफिशियंसी से मस्कुलर वीकनेस होता है। इससे मस्कुलर वीकनेस होता है। इनफर्टिलिटी इन फीमेल। इनफर्टिलिटी इन फीमेल। फीमेल में इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है विटामिन ई के डिफिशियंसी से। और मस्कुलर वीकनेस सब में हो सकता है विटामिन ई के डिफिशियंसी से। विटामिन ई के बाद है विटामिन के। विटामिन के डिफिशियंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। जब कहीं कट गया तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। एक्सीडेंटली यदि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाए, तो डेथ होने की संभावना बढ़ जाए। तो विटामिन के भी बहुत ही एसेंशियल है। और विटामिन के डिफिशियंसी से जो डिजीज होगा वो नोट करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज। विटामिन के का जो सोर्स है वह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। साग सब्जी खाने से विटामिन के मिल जाता है, इसलिए जम के साग सब्जी खाना चाहिए ताकि विटामिन के का डिफिशियंसी ना हो। तो आज हम लोग का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डे आपको बताएंगे प्रोटीन। प्रोटीन के कितने टाइप होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से बनते हैं
पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।